डियर स्टूडेंट, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी के आगे का पार्ट है समृद्ध श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक। तो आज हम बात करेंगे चक्रीय यौगिकों के बारे में। जैसा कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु क्या होते हैं, बंद श्रृंखला में बंधित होते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा एक वलय बनाते हैं। और इस पे लिखा गया आगे कि प्रथम कार्बन व अंतिम कार्बन परमाणु आपस में क्या होते हैं, बंधित होकर के आबंधित होकर के एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक के चक्रीय यौगिकों के श्रेणी में डालते हैं। और ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समचक्रीय यौगिक या कार्बोचक्रीय यौगिक, दूसरे होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो पहले यहाँ पर हम समचक्रीय यौगिकों के बारे में बात करेंगे। तो समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं, इन यौगिकों में वलय या चक्र में केवल एक ही प्रकार के कार्बन परमाणु होते हैं। और इन यौगिकों को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। और इनमें पहला भाग है आपका एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं कि इसमें पहली बात है कि इन यौगिकों में 3 या अधिक कार्बन परमाणुओं की वलय होती है, यानी कम से कम 3 या उससे अधिक, जितने भी लेंगे उतने कार्बन परमाणुओं की वलय यानी चक्र होता है। दूसरी बात है कि वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु जो होते हैं वो आपस में क्या बनाते हैं, या तो एकल बंध से बंधित होते हैं या द्विबंध से होते हैं, या उनके बीच में 2 द्विबंध पाए जाते हैं। इस प्रकार इसी आधार पर इनको हम क्या कहते हैं, साइक्लोएल्केन बोलते हैं। अगर एकल बंध से बंधित होते हैं तो साइक्लोएल्केन कहा जाता है, अगर द्विबंध होते हैं तो उनको हम साइक्लोएल्कीन कहते हैं। अगर 2 जगह पे द्विबंध आते हैं तो इनको हम साइक्लोएल्कडाइईन बोलते हैं। दूसरी ओर बात करते हैं एरोमेटिक यौगिक की। तो इन यौगिकों के वलय में 6 कार्बन परमाणु व एकांतर क्रम में एकल बंध व द्विबंध उपस्थित होते हैं। इन यौगिकों में विशेष गंध पाई जाती है और यहाँ पर इन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। तो एरोमा शब्द का जो अर्थ होता है वो सुगंध होता है, इसी के कारण इन्हें एरोमेटिक कहा जाता है, इनकी विशेष गंध के कारण। अगली इनकी बात है कि इन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वलय पाई जाती है, उन्हें हम बेंजेनाइट, मतलब ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन की वलय पाई जा रही है उन्हें हम बेंजेनाइट कहते हैं, और जिनमें बेंजीन की वलय नहीं पाई जाती है उन्हें हम अबेंजेनाइट यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पर हमने दे रखा है कि ये बेंजीन की वलय से हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो ये हेलोबेंजीन होंगे। यहाँ पर OH जुड़ा है तो ये फिनॉल है, यहाँ पर इसी तरीके से CH3 जुड़ा है तो ये टॉल्यूइन है। इस प्रकार बहुत सारे यौगिक हैं। और ये एक अबेंजेनाइट यौगिक दिया गया है, यहाँ पर ट्रोपोलोन और यहाँ पर कीटोन समूह, ओन समूह जुड़ा हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्कीन है, इनके उदाहरण के बारे में। तो इनके उदाहरण देखेंगे, कम से कम 3 कार्बन बोला गया है तो यहाँ पर हम 3 कार्बनों को लेते हैं और इन्हें आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। और 4 कार्बनों को लेते हैं, इन्हें आपस में हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। तो ये साइक्लो 3 है तो प्रोपेन हो गया, 4 है तो ब्यूटेन हो गया। इसी प्रकार 5 कार्बनों को लेते हैं और सिंगल बॉन्ड में जोड़ देते हैं तो साइक्लोपेंटेन हो गया। 6 लेते हैं तो ये हमारे लिए साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इनकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कार्बन की चतुस्सर्जकता होती है, तो यहाँ पर CH2 और CH2 इस तरीके से, CH2 इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे लिए हो गया साइक्लो, 3 कार्बन है तो इनको हम प्रोप पढ़ेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसी प्रकार हम साइक्लोब्यूटेन का लिखेंगे तो CH2 CH2 और CH2 के इस प्रकार क्रम में बंधे होते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए साइक्लो ब्यूटेन हो गया। इसी क्रम में हम बनाएंगे तो साइक्लोपेंटेन को भी 5 कार्बन होते हैं तो इस तरीके से हम साइक्लोपेंटेन लिख सकते हैं। और ये सभी शेष जो कार्बन की वैलेंसी होते हैं इनको हम हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूरा करते हैं। तो ये हो गया साइक्लो
5 कार्बन है तो हमने पेंट लिखा और एन लगा दिया, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं, CH2 और ये CH2 CH2 और CH2 CH2 और CH2, इस ये हो गया आपका लिए साइक्लो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब इसी क्रम में बात करेंगे साइक्लोहेक्सीन की। तो साइक्लोहेक्सीन के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। एक जगह पे हमने क्या लगा दिया, तो ये हो गया साइक्लो हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया और इस पे क्या लगा दिया हमने, ईन लगा दिया, ये साइक्लोप्रोपीन हो गया। इसी प्रकार ये साइक्लो यहाँ पे हमने लगा दिया तो ये हो गया साइक्लो ब्यूट और ईन, 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटीन हो गया। इसी प्रकार हम साइक्लोपेंटीन लिख सकते हैं, ये हमारे लिए साइक्लो पेंटीन तैयार हो गया। अब हम बात करें अगर साइक्लो एल्कडाइइन की, तो साइक्लो एल्कडाइइन के लिए हम क्या करेंगे कि 2 जगह पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो 2 जगह पर हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं। डबल बॉन्ड के लिए इस तरीके से हमने कम से कम 4 कार्बन लेने पड़ेंगे। तो ये साइक्लो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है और इसमें हमने क्या लगा दिया, डबल जगह पे बॉन्ड लगा दिया, 2 जगह पर डबल बॉन्ड लगा दिया। इसी तरीके हमने साइक्लोपेंटेन लेते हैं और इस पे हम 2 जगह पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो ये लिए हमारे लिए हो गया, ये हो गया साइक्लो, इसका नेम हो गया साइक्लो और 4 कार्बन है तो इसके लिए हमने ब्यूट लिखा। फिर डाईइन, ये इसका नेम हो गया। इसी तरीके ये हो गया साइक्लो और यहाँ पर 5 कार्बन है तो पेंट डाईइन लिख दिया और इसके लिए हम नंबर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।